नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं पीस न्यूज और आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ के बतौली उप सेवा केंद्र में नवनिर्मित राजयोग मेडिटेशन कक्ष का खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह ने किया उद्घाटन। आत्मिक उन्नति के लिए मददगार होगा मेडिटेशन सेंटर। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर सेवा केंद्र की मनाई गई 26वीं सालगिरह। अतिथियों ने 26 वर्षों से जिले में की जा रही ईश्वरीय सेवाओं को सराहा। आत्मनिर्भर कृषि प्रशिक्षण कार्यक्रम में कृषकों को शाश्वत यौगिक खेती के लिए प्रोत्साहन। ब्रह्मा कुमारी संस्थान के ग्राम विकास प्रभाग तथा दांतीवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय का सामूहिक प्रयास। और राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में देश के कई हिस्सों में चिकित्सकों का किया गया सम्मान। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान में हुए आयोजन। कोरोना काल में जिस तरह से जीवन बदला है, उसके लिए ज्ञान, ध्यान और राजयोग पहली जरूरत बन गई है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के बतौली उप सेवा केंद्र में स्थानीय लोगों के लिए ध्यान और आत्मज्ञान तथा राजयोग के लिए हॉल का निर्माण कराया गया, ताकि लोग कुछ समय खुद के लिए समय निकाल सकें। इस नवनिर्मित हॉल का उद्घाटन छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत सिंह तथा उनके साथ आए वरिष्ठ लोगों ने रिबन काटकर किया। इस दौरान सरगुजा संभाग की संचालिका बीके विद्या, उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके अहिल्या समेत कई लोग शामिल थे। ऊंचे आसमान में लहराते शिवध्वज और ध्वज तले मौन की भाषा का संदेश देते बड़ी संख्या में लोग किसी जुलूस का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि कोरोना काल में सर्वाधिक जरूरत में राजयोग ध्यान के विस्तार के लिए उप सेवा केंद्र पर नए मेडिटेशन हॉल के उद्घाटन अवसर का है। फीता और केक काटने की रस्म अदायगी के बाद कुछ मिनट ध्यान की मुद्रा में स्थित रह आसपास के लोगों के लिए मानसिक शांति के लिए इस मेडिटेशन हॉल का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य मंत्री अमरजीत सिंह ने किया। खाद्य एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि इस तरह के कार्यों को करने का अवसर बिरले लोगों को ही परमात्मा देता है, जो सबसे बड़ा पुण्य है। किसी भी काम को करने के लिए ईश्वर स्वयं नहीं आते, किसी न किसी को माध्यम बनाते, और ये अवसर, ये जस हर किसी को दे देता है। परमात्मा का काम, जनहित का काम, लोकहित का काम, धर्म का काम, ये सबके हिस्से में देखता है, सबके हाथ में नहीं जाना। ईश्वर प्रेरित करता है, ईश्वर अवसर देता है। इस कार्यक्रम के पश्चात मंत्री अमरजीत सिंह समेत अन्य लोगों ने ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया और कुछ समय मेडिटेशन कर लोगों को इसके लिए प्रेरित किया। गौरतलब है कि जिस जमीन पर यह मेडिटेशन हॉल बना है, यह जमीन कुछ वर्ष पूर्व छत्तीसगढ़ प्रशासन के मंत्री अमरजीत सिंह ने ही दिलाई थी। कार्यक्रम के अंत में अंबिकापुर क्षेत्र की प्रभारी बीके विद्या ने ईश्वरीय सौगात भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ब्रह्मा कुमारी के दिव्य संस्कार भवन की 26वीं सालगिरह हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश दिनेश देवड़ा, एडीएम मनोज ठाकुर, एडिशनल एसपी सुनील शिवहरे, स्थानीय सेवा केंद्र के प्रभारी बीके कुसुम, गाडरवारा के प्रभारी बीके उर्मिला ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। हम दूर मधुबन से, बाबा अपने नयन से बरसाए स्नेह वतन से, बंधन तो रूहानी बंधन है। इस दौरान आए अतिथियों ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए ब्रह्मा कुमारी बहनों एवं भाइयों के द्वारा जिले में की गई सेवाओं की सराहना की। वहीं बीके कुसुम ने भी इन 26
वर्षों में की गई ईश्वरीय सेवाओं पर प्रकाश डाला। बाबा के 26वीं वर्षगांठ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा का यज्ञ ये इसी तरह चलता रहे, लंबे समय तक चलता रहे, मेरी इसी कामना है। हम बाबा का बहुत शुक्रगुजार करते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के बीच भी बाबा ने हमें ये आयोजन करने का अवसर दिया। नहीं तो प्रशासन ने तो सारे कार्यक्रम लगभग कैंसिल कर ही दिए थे, लेकिन बाबा ने पुनः मौका दिया कि हम ये कार्यक्रम आयोजित करें। अच्छे जीवन की कामना करता हूँ और ये काम ऐसा ही चलता रहे, इसलिए मैं कामनाएं देता हूँ। आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब इंसान अपने आप को अकेला महसूस करता है, ज़्यादातर जब ऐसे स्थान पे आते हैं और ऐसे सत्संग में बैठते हैं तो हमको शांति मिलती है और जीवन का लक्ष्य ही शांति होता है। तो ऐसे पुण्य काम में ये संस्था लगी हुई है, इसलिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आगे निरंतर ये अपने जो लक्ष्य हैं उसकी प्रगति के लिए आगे बढ़े। लेकिन सर्वश्रेष्ठ रत्नों में हमें शिव रतन पा लिया। कौन सा धन पा लिया? शिव रतन धन पाया, जो आप सभी ने अनुभव किया। सबसे बड़ा धन जो सर्व खजानों का भंडार है, वो स्वयं भगवान हमें मिल गया है। आगे बढ़ें तो गुजरात के मेहसाना सेवा केंद्र और कृषि एवं ग्राम विकास प्रभाग के द्वारा आत्मनिर्भर कृषि ट्रेनिंग का आयोजन उत्तर गुजरात क्षेत्र के किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु किया गया, जिसका विषय रहा एरंडी फसल की यौगिक खेती। इस अवसर पर प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू ने किसान भाइयों से शाश्वत यौगिक खेती एवं खेती में योग का प्रयोग कैसे करें, इसकी विधि साझा की और उनमें उमंग उत्साह भर जीवन की नई शुरुआत करने का आह्वान किया। वहीं दांतेवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सीनियर साइंटिस्ट डॉक्टर MG चौधरी ने जैविक खेती एवं एरंडी के फसल के बारे में अपने अनुभव बताए। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय और इसमें सिखाया जाने वाला राजयोग एक ऐसी सुंदर विद्या है। अगर कोई भी किसान इस विद्या को यथार्थ रीति से सीख जाएगा तो अपने शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्पों का जो एक आभा मंडल है, वो आभा मंडल वर्तमान जलवायु परिवर्तन के समय उसको बहुत सहयोग देता है। ભગવાને સૃષ્ટિનું જ્યારે નિર્માણ કર્યું ત્યારે જ આ બધા ઊભા કર્યા હતા બેનિફિશિયલ, જેને આપણે ફાયદાકારક જે જીવાણુ કે જમીનમાં હતા જ આપણે શોધી કાઢ્યા। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता इफ्को कार्डेट कलोल के ट्रेनिंग ऑफिसर बीके जिग्नेश ने किसानों के प्रश्नों का समाधान बताया। वहीं बीके शीतल ने कमेंट्री के द्वारा योग की अनुभूति कराई। अंत में प्रभाग के अध्यक्ष बीके सरला ने भी अपनी प्रेरणाएं दी और बीके चंद्रेश ने सभी का आभार व्यक्त किया। वैसे तो हमेशा से ही चिकित्सकों का कार्य भगवान की तरह होता है, लेकिन पिछले 2 वर्षों में जिस तरह से चिकित्सकों ने प्रोफेशन को मिशन का रूप दिया, उससे लाखों लोगों को नया जीवन मिल गया है। यही वजह रही कि इस वर्ष पर इन राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के मेडिकल प्रभाग तथा स्थानीय सेवा केंद्रों ने अपने अपने तरीके से चिकित्सकों के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। भले कई स्थानों पर कोविड के कारण कार्यक्रम की स्वीकृति नहीं मिली हो, परंतु कुछ स्थानों पर ऑनलाइन कार्यक्रम भी आयोजित कर चिकित्सकों का उत्साहवर्धन किया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में मनाए गए कार्यक्रमों की देखिए एक विशेष रिपोर्ट। आगरा में ब्रह्मा कुमारीज के आर्ट गैलरी म्यूजियम के द्वारा लेसन टू मॉर्टेलिटी ऑफ कोविड-19 थीम पर चिकित्सकों के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर बीके मधु, बीके माला एवं बीके संगीता ने रूहानी सर्जन परमपिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने का आह्वान किया। यह कार्यक्रम आगरा के राष्ट्रीय जालमा कुष्ठ रोग संस्थान में आयोजित किया गया, जहां सभी चिकित्सकों ने कार्यक्रम के पश्चात राजयोग सीखने की इच्छा जाहिर की। इसी क्रम में आगरा के शाहगंज सेवा केंद्र एवं पीपल मंडी सेवा केंद्र से बीके बहनों ने चिकित्सक दिवस पर रेनबो हॉस्पिटल के चिकित्सक स्टाफ को सम्मानित किया।
इस अवसर पर हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर RC मिश्रा, निदेशक डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा समेत अन्य वरिष्ठ चिकित्सकों को शाहगंज सेवा केंद्र की BK दर्शन एवं पीपल मंडी की BK ममता ने शॉल ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। वहीं हॉस्पिटल की ओर से भी BK बहनों को पौधे भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। इस दौरान SN मेडिकल कॉलेज के कोविड विभाग में चल रहे वैक्सीनेशन के चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ का भी BK बहनों के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर वैक्सीनेशन के नोडल अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी विशेष तौर से मौजूद थे। इंदौर के प्रेमनगर सेवा केंद्र के द्वारा भी राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर चिकित्सकों का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र के संचालिका BK शशि ने कहा कि यह दिवस उन तमाम डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों को समर्पित है जो मुश्किल वक्त में अपने जीवन को खतरे में डालकर कोविड-19 के रोगियों की सेवा कर रहे हैं। इस अवसर पर स्त्री रोग तथा प्रसूति चिकित्सक डॉक्टर रशीदा कापड़िया ने बताया कि संतुलित आहार एवं नियमित व्यायाम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। वहीं योगा एवं नेचुरोपैथी स्पेशलिस्ट डॉक्टर अंतिम के जैन ने एक्यूप्रेशर से दिमाग को सशक्त बनाने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स दिए। अंत में बीजलपुर उप सेवा केंद्र के प्रभारी BK यशवनी ने सभी चिकित्सकों का शॉल, श्रीफल एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मान किया। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान के भीनमाल सेवा केंद्र के द्वारा भर लो उड़ान छू लो आसमान विषय पर ऑनलाइन टॉक शो का आयोजन किया गया, जिसमें भीनमाल सेवा केंद्र के प्रभारी BK गीता ने कार्यक्रम के मुख्य वक्ता मुख्यालय से कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रेम मसंद से कई सवाल पूछे। भारत में ही लगभग 4 लाख से अधिक लोगों की मौतें हुई है और ऐसे में बहुत से ऐसे परिवार है जिनके अंदर माता पिता चले गए, बच्चे अकेले रह गए, कहीं पर यंगस्टर अकेले रह गए, कहीं पर एक लेडी अकेली रह गई, माँ बाप अकेले रह गए, बच्चे चले गए। तो ऐसे में परिवारों के अंदर आर्थिक समस्याएं तो आई, लेकिन मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे बहुत से लोग। तो आपकी बातों से हमें मालूम पड़ता है कि आप उस मेंटल पोजीशन को बनाने के लिए उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो कैसे अपने आप को इन परिस्थितियों में आगे बढ़ाएं, संभालें। एक तो इटर्निटी का गेम चलता रहता है, एक कर्मा का गेम चलता रहता है, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का चलता रहता है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का चलता रहता है, और हमारी जो इकोनॉमिक सोसाइटी हो गई है, सिविलाइजेशन हो गया है, तो हमारे खुद के थॉट्स भी जो होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। तो वो जो नेगेटिव थॉट्स जाते हैं, फियर वाले जाते हैं, एंजाइटी वाले जाते हैं, वो हर एक को अफेक्ट करते हैं। जो सबसे बड़ी चीज मैंने सीखी और मेरे को समझ में आई कि हमारा जो सोचने का तरीका है, परसेप्शन है, हमारी जो वृत्ति है, वो हमारा वातावरण बनाता है और वो वाइब्रेशन क्रिएट करता है। हम सब एक एनर्जी है और वो एनर्जी कॉन्शियसनेस इज ए कलेक्शन ऑफ थॉट्स। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम मसंद ने सभी ऑनलाइन प्रतिभागियों को हीलिंग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। मध्य प्रदेश के मंडला में रेवांचल गार्डन में डॉक्टर्स के सम्मान में कार्यक्रम किया गया, जहां BK ओमलता ने डॉक्टर हर्ष कर्महे योगी राज हॉस्पिटल के डॉक्टर मोहित को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में नगरपालिका उपाध्यक्ष गिरीश चंदानी भी शामिल थे, जहां सभी ने एक एक पौधे भी लगाए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।